हेलो इंडिया। कैसे हो आप? शायद सब लोग अच्छे ही दिख रहे हैं। लॉकडाउन 3.0 में सबका स्वागत है। तो ये लॉकडाउन 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 इतना दिमाग में बैठ गया है कि शायद हम लोग इसी तरह जीना सीख गए हैं। करेक्ट? लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, लेकिन इसके साथ आ गया है एंग्जाइटी, कोट अनकोट डिप्रेशन, नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। और ये सिर्फ अडल्ट्स के साथ ही नहीं, तो ये बच्चों के साथ भी हो रहा है, लेकिन हम लोग बच्चों का थोड़ा सुन नहीं रहे हैं। गलत सही, आई रियली डोंट नो, लेकिन ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक गेस्ट स्पीकर को बुलाया है जिनका नाम है धनश्री भागवत। और वो आपके साथ यानी हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है उनका, और आपके साथ कुछ शेयर करेंगी वो बातें। तो आई हैंड ओवर टू पल्लवी एंड धनश्री। So welcome Dhanashri. हाँ, थैंक यू पल्लवी। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप पहले अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि हम खुद को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो शायद आप ही अपने आप को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ऑफ कोर्स। मेरा नाम धनश्री भागवत है। माय एजुकेशन सेज दैट आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन मेरा काम मुझे इस फील्ड के परे ले गया है। सो आई वर्क एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर। आई ऑफर इन पर्सन एज वेल एज ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन, और मैं इनर चाइल्ड हीलिंग थेरेपी सेशंस भी ऑफर करती हूँ और वर्कशॉप्स भी ऑफर करती हूँ, जिनका थीम होता है सेल्फ डिस्कवरी एंड हीलिंग थ्रू सेल्फ डिस्कवरी। ओके। मैंने एक 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी के तौर पे भी काम किया है। अच्छा। और हाँ, आई एम ऑल्सो एन आर्मी टाइप, सो वेडेड टू द ऑलिव ग्रीन। फाइनली आई वुड लाइक टू से कि मैंने अपना लाइफ डेडिकेट किया है टू हेल्प पीपल हील देमसेल्फ और टू हेल्प देम डिस्कवर देयर ट्रू एसेंस एंड टू हेल्प देम फ्लरिश। ओके ओके। आपका प्रोफाइल तो काफी हेवी है, बहुत सारे वर्ड्स का मुझे डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। आपने एक वर्ड यूज किया, दैट इज स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल काउंसलर। काउंसलर, मतलब एग्जैक्टली इसमें आप करते क्या है? ओके, सो आई स्टार्टेड विथ, मैं पहले एक साइकोथेरेपिस्ट थी और काउंसलिंग करती थी लोगों को जिनको क्लिनिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर लाइफ, जिनको अपनी लाइफ सुधारनी है, जिनको स्ट्रेस या फिर एंजाइटी या फिर अपने इमोशंस को हैंडल करने में तकलीफ हो रही है, रिलेशनशिप्स को हैंडल करने में तकलीफ हो रही है। तो यहाँ से मैंने शुरुआत की और धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि चीजें सिर्फ इमोशनल, मेंटल या फिजिकल लेवल पे नहीं रहती। अगर आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेना है तो आपको स्पिरिचुअल एलिमेंट का भी को भी इंटीग्रेट करना होगा उसके साथ। एंड बाय स्पिरिचुअल एलिमेंट आई मीन एनीथिंग दैट रिलेट्स टू एनर्जी, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू स्पिरिट। ओके। तो इसका रिलीजियस कॉनोटेशन को छोड़ के स्पिरिचुअल कॉनोटेशन। तो अगर प्रॉब्लम को मैंने हर तरह से हर लेवल पे एनालाइज किया और अगर मैं प्रॉब्लम को उसके रूट में जाके सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तो उससे एक होलिस्टिक हीलिंग आता है। नहीं तो मैं सिर्फ पिल्स देके सिम्टम्स को ट्रीट कर रही हूँ, ऐसा हो जाएगा। ओके। दैट्स वेयर इट टुक ऑफ एंड फिर मैंने सेल्फ डिस्कवरी के लिए अलग अलग एक्टिविटीज डिजाइन करना शुरू किया और अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करना शुरू किया। अच्छा। और वी स्टार्टेड गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू दैट। ओके, मतलब ओवरऑल इट इज लाइक कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द स्पिरिचुअलिटी। Yes, it works on 4 levels: body, mind, emotion and spirit. ओके। जब स्पिरिट की बात आती है तो लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो आप इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे? श्योर। तो
यूजुअली ये होता है कि स्पिरिचुअल मतलब हमारे दिमाग में आता है कि भगवान तो पहले ही आ जाते हैं दिमाग में। हाँ, और सिर्फ भगवान नहीं, हाँ बिल्कुल, सिर्फ भगवान नहीं आते हैं। ऐसा होता है कि हमारे सामने एक आइडल आ जाती है और हम वर्शिप कर रहे हैं या फिर किसी टाइप की पूजा कर रहे हैं, ऐसी एक इमेज क्रिएट होती है। या तो ये होता है, नहीं तो ये होता है कि हम स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं उनके बारे में सोचते हैं। एग्जैक्टली। और फिर आता है कि हाँ, बहुत सारे जेन्युइन लीडर्स भी है वहाँ यहाँ पे, एंड वी आर मोस्ट ग्रेटफुल अबाउट दैट। लेकिन हमारे आसपास उससे जुड़े बहुत सारे स्कैंडल्स भी हैं। तो एक बहुत ही हेवी बैगेज आता है इस वर्ड को लेके। हाँ, सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि मैं आई ट्राई टू टेक माय क्लाइंट्स और कीप माय क्लाइंट्स अवे फ्रॉम ऑल दीज baggages and connotations. Okay. So we just start from wherever the client is at. और जहाँ से लोग, जिस तरह से लोग खुद को समझते हैं, जिस तरह से लोग चीजों को समझते हैं, जो कोई भी मोडालिटी हो उनकी, मेंटल हो, इमोशनल हो या फिर फिजिकल हो, उससे शुरू करते हैं. Okay. And then we try to integrate the spiritual concepts around it. Okay. और ये जो हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, वो हमारे लिए कितनी जरूरी है? इट्स लाइक आस्किंग हमारे लिए फिजिकल हेल्थ कितनी जरूरी है, इमोशनल हेल्थ कितनी जरूरी है. जितना ये सब जरूरी है उतनी मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए जरूरी है. बिकॉज द थिंग इज कि ये सारी चीजें हैंड इन हैंड जाती है. कोई भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती सिस्टम. ओके. तो ये बहुत बार देखा जाता है कि फिजिकली अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो तो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन मेंटल इमोशनल टर्म्स. मोर ऑफन देन नॉट ज्यादातर ऐसे होता है कि मेंटली जो स्ट्रेस होता है वो ही बहुत बार हमारे फिजिकल सिस्टम में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है. ओके, मतलब दे आर टोटली इंटरलिंक्ड. कंप्लीटली. ओके. अब जब बहुत बार हम ये डिप्रेशन, ये वर्ड भी बहुत ज्यादा, वी आर वेरी मच अकस्टम टू दिस वर्ड डिप्रेशन. ये डिप्रेशन एक मतलब मेंटल हेल्थ से अलग कोई चीज है, और हमारे जो डे टू डे लाइफ में भी मतलब लोग सोचते हैं कि हमें डिप्रेस हो, तो इस चीज को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ये कोई इजी टिप्स जैसे हर कोई अपने डेली लाइफ में उसे यूज कर सके. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज अगर देखनी है तो पहले तो ये देखना चाहिए कि वो क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इट इज, एंड वो मुझे कैसे रिलेट करती है. तो हाउ डज इट रिलेट टू मी. तो पहले तो डिप्रेशन इज, जो ज्यादातर कॉमन मॉडल्स ऑफ डिप्रेशन है वो ऐसे कहते हैं कि डिप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस. इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन ज्यादातर डिप्रेशन होता है. और एक अलग मॉडल है जो डिप्रेशन के बारे में ये बताता है कि डिप्रेशन इज एंगर जो खुद की तरफ डायरेक्टेड है. ओके. तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोग जो गुस्सा या फिर कोई भी इमोशन होती है वो बाहर की तरफ एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने अंदर ही रखते हैं और इन सम फॉर्म और द अदर इट इज एक्सप्रेस्ड टुवर्ड देमसेल्व्स. ओके. तो डिप्रेशन इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ दैट. ओके. नाउ ये मुझे कैसे रिलेट करता है. तो बहुत बार अभी डिप्रेशन ये वर्ड ऐसा हो गया है कि कोई भी यूज करता है. लाइक आई हैव सीन अ चाइल्ड से कि आई एम डिप्रेस्ड. Yes. So that's no, it is very common. Very commonly used. So and you know what, our language, हमारी हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत बार इन्फ्लुएंस करती है जिस तरह से हम चीजें एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे अगर मुझे थोड़ा भी सैड लग रहा है और मैंने कहा कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई कॉल माई फ्रेंड एंड आई से कि मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ, एंड I describe everything, how I'm feeling, for I go on and on and on. इससे क्या होता है, बहुत बार एलिवेट हो जाती है. जितनी स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं भी होती है उतनी स्ट्रॉन्ग बाद में हमें फील होने लगती है. एग्जैक्टली.
मतलब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? राइट। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि डिप्रेशन क्या है, तो उसमें क्या क्या कौन से एलिमेंट्स है जो अगर मुझे फील हो भी रहे हैं तो कौन से एलिमेंट्स है? एम आई फीलिंग होपलेस, एम आई फीलिंग हेल्पलेस, एम आई फीलिंग वर्थलेस, एम आई कैरिंग एंगर विच आई एम एक्सप्रेसिंग नॉट एक्सप्रेसिंग आउटवर्डली इन अ हेल्दी वे, एम आई रिप्रेसिंग एंगर? तो ये सारी चीजों को पहले तो टिक मार्क ध्यान देके ये देखना चाहिए कि कॉन्शियसली ये देखना चाहिए और ऑनेस्टली ये देखना चाहिए कि इसमें से क्या हो रहा है मुझे। एग्जैक्टली। राइट। फिर उसके बाद एनी टाइप ऑफ चेंज, एनी टाइप, ठीक है, एनी टाइप ऑफ बेटरमेंट अगर आपको चाहिए तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि माई विलिंगनेस। तो अब क्या मैं एम आई विलिंग टू लेट गो ऑफ माई डिप्रेशन, एम आई विलिंग टू गेट ओवर इट? पहले तो हमें उस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ, राइट। और उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करना है। मतलब आप अगर डिप्रेस नहीं हो तो हाँ मैं डिप्रेस हूँ ऐसा कह के भी फायदा नहीं है। हाँ, राइट। और आप अगर एक्चुअली वैसी चीजें फील कर रहे हो उस मोमेंट में, जस्ट इन दैट मोमेंट, तो नहीं मैं डिप्रेस नहीं हूँ ये भी कहना। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि आपको कॉन्शियसली और ऑनेस्टली ये देखना पड़ेगा, एनालाइज करना होगा। राइट। Exactly. And the beautiful thing about it is कि you are realizing it in that particular moment और आप उसी मोमेंट की बात कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कहते हो कि हाँ आई एम डिप्रेस्ड और आप लाइफ टाइम के लिए डिप्रेस्ड हो, तो लाइक यू सेड एक्सेप्टिंग दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। देन कम्स विलिंगनेस। तो डू आई एम आई विलिंग टू एक्चुअली ओवरकम? मुझे डिप्रेस ही रहना है या फिर मैं खुद इससे निकलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, व्हाटएवर। एग्जैक्टली। और ये बहुत बार होता है थेरेपी में कि लोगों को उनके रिलेटिव्स लेके आते हैं या फिर फ्रेंड्स रेफर करते हैं, लेकिन वो जो इंसान है जब तक उसको फील नहीं होता, आपके इवन इफ यू हैव लाइक एक्सेलेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसान खुद को हेल्प नहीं करना चाहता है। तो फिर ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा कि उस मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसे पॉजिटिवली अपने बारे में सोचने के लिए इंसिस्ट करना कि भाई उसे खुद लगे अपने आप कि नहीं मुझे इसमें से निकलना है। राइट। एंड दैट्स द थिंग कि आप बहुत बार मैंने ये देखा है कि आप बाहर से कितना भी बताए उनको या कितनी भी चीजें दिखाएं, अंदर से जब तक वो रियलाइजेशन नहीं आता तब तक कुछ नहीं होता। तो मेरे थेरेपी में आई मेनी टाइम्स यूज दिस वे कि वो जो विल होती है जो मैंने कहा, या फिर वो जो अवेयरनेस होता है, ये सब, या फिर ये भी अवेयरनेस कि मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ, क्या मैं वर्थलेस फील कर रही हूँ, ये सारी चीजें कहाँ है? ये हमारे अंदर है। और बचपन से आज तक हमें बहुत बार, आई मीन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, हमें एनकरेज किया जाता है कि आप बाहर देखो। ठीक है, आप यू बिकम अवेयर ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। हमारे स्कूल में भी सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं, हमें ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है जो बाहरी दुनिया के बारे में बात कर, लेकिन हमें कभी ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप अपने अंदर देखो और वहां पे देखो क्या क्या है। Exactly. So the journey of self-discovery becomes important. And the most magical part about it is कि आप जब खुद को जानना चाहते हो और खुद को डिस्कवर करने लगते हो, तो आप अपने आप खुद को हील करने लगते हो। और फिर ऐसा होता है कि बहुत सारी एनर्जी आपके पास जो पहले से है वो इस हीलिंग की वजह से आपको अवेलेबल हो जाती है। तो आपकी फंक्शनैलिटी भी बढ़ने लगती है। मतलब हम हमारे खुद के रिसोर्स ही रीयूज करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। और जो रिसोर्सेज बहुत बार ऐसे होता है हमारे अंदर होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है। एग्जैक्टली। एंड इट्स लाइक a long journey which you can enjoy throughout,
और जिसके फायदे ही फायदे हैं। एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए, जब भी कोई भी इंडिविजुअल मेंटली सफर हो रहा होता है, वो क्लिनिकल हेल्प ले या कोई भी स्पिरिचुअल हेल्प ले, तो उसे सबसे ज्यादा परेशान एक चीज करती है, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आप ये सिचुएशन में व्हाट यू विल सजेस्ट टू द ऑडियंस? राइट। लेबलिंग वाला जो डर होता है ना, वो बहुत बहुत बुरा होता है। आई नो। तो दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट टू ब्रिंग फोर्थ, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सालों से ये वाला जो लेबलिंग वाली जो चीज है उसके साथ स्ट्रगल किया हुआ है। और आजकल ये हो रहा है कि मेंटल हेल्थ के बारे में जितना ज्यादा अवेयरनेस होते जा रहा है उतनी ये चीज थोड़ी कम होती जा रही है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन so the thing that we need to understand here is that when it comes down to you, जब आप हो और वो डिप्रेशन है, या फिर आप हो और जो कोई एंजाइटी है, जो कोई भी स्ट्रगल आप कर रहे हो, तो आपका अपने साथ है, अपने अंदर है। तो दुनिया नहीं आ रही है आपके साथ वो स्ट्रगल करने। आप ही का स्ट्रगल है वो। दैट मीन्स हमारे माइंड को हमें उतना ब्रॉड करना होगा, एंड वी शुड इग्नोर कि हाँ नेक्स्ट बंदा मुझे क्या आके बोलेगा। एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि आप इग्नोर ना करके आप इस चीज को देखो, आप इसके साथ बैठो। ठीक है, क्यों है ये, क्यों हो रहा है, मैं इतनी टेंस क्यों हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इट अगेन टेक इट ऑन द पार्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिससे मुझे ऐसे लग रहा है, इससे डर लग रहा है। अच्छा। एंड देन वंस यू फाइंड दैट, ठीक है, और हम पीछे पीछे जाते हैं तो बहुत सारी मेमोरीज आती है। जैसे कोई बचपन में कोई हुआ होगा। मुझे याद है कि once I was 4 years old and I was dancing, and I come from a very conservative background. Like my family was very liberal, लेकिन मैं एक small town से हूँ। तो I was 4 years old and there were a lot of kids dancing there. And then suddenly this neighbor comes और ये मुझ पे चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या है, तुम क्यों कर रही हो ऐसा, लड़कियां नहीं करती। So pointing that out because of certain things. तो ये वाली मेमोरी है ना, इसकी वजह से मेरे बहुत सारे पैटर्न्स बाद में डेवलप होते हैं, उसके साथ लिंक होने लगते हैं। तो once I sit down and I analyze कि यार मुझे why do I feel certain things about myself, about my appearance, about whatever. तो मुझे ये I can trace it back to these memories and I can actually see how it developed, how it progressed. Okay. Many times the problem is solved, half of the problem is solved there. Awareness से आधी चीजें solve हो जाती हैं। Yeah, exactly. अच्छा, अभी जो लॉकडाउन सिचुएशन है जिसमें हम लोग सब सफर हो रहे हैं, बोलिए या पॉजिटिवली इस चीज को लिए जाए, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं मेंटली सफर हो रहे हैं, जैसे पोस्ट आते हैं या जो भी होता है उसमें से, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? I think when it comes down to such a thing, again, हर कोई अपनी तरह से इसको डील कर रहा है। हर किसी के लिए कोरोना कुछ अलग रिप्रेजेंट करता है। और हर किसी को रेपरकशन भी उसके, परिणाम भी उसके अलग अलग तरह से झेलने पड़ते हैं। तो इट अगेन कम्स डाउन टू यू एज एन इंडिविजुअल। तो मैं एज एन इंडिविजुअल इस सिचुएशन के बारे में क्या कर सकती हूँ? कैन आई लुक विद इन माई सेल्फ एंड सी कि मैं इसके बारे में क्या फील करती हूँ। आज ऐसे हो रहा है कि सबके मन में इसके लिए किसी ना किसी फॉर्म में फियर है। एग्जैक्टली। किसी ना किसी तरह का डर है, जो सबसे छोटा भी होगा या सबसे बड़ा भी होगा। कोरोना के बारे में हो या फिर अनसर्टेनिटी के बारे में। अनसर्टेनिटी, राइट, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। राइट। तो पता नहीं है कब तक चलेगा, क्या होगा आगे लाइफ कैसी होगी, कंटिन्यू कर पाएंगे भी या नहीं, इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स है। तो इसका भी कहीं ना कहीं डर है। लेकिन कोई आज ये नहीं कह रहा कि हाँ मुझे डर लग रहा है कि कल मेरा क्या होगा, कल लोगों का क्या होगा। तो पहले
फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, एग्जैक्टली व्हाट कोरोना स्टैंड्स फॉर मी। सेकंड थिंग इज कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, मेरे कंट्रोल में क्या है और मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। ओके। तो जो चीजें मेरे कंट्रोल में है, तो मैं मेरे कंट्रोल में दुनिया के लिए क्या कर सकती हूँ, अपने लिए क्या कर सकती हूँ। दुनिया के लिए मैं प्रे कर सकती हूँ, मैं अपने घर के अंदर रह सकती हूँ दुनिया के लिए। और मैं अपने हाँ, दैट्स व्हाट मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि एज ए इंडिविजुअल व्हाट कैन आई डू फॉर माई सेल्फ, कि घर में एग्जैक्टली एज एन इंडिविजुअल व्हाट कैन आई डू फॉर माई सेल्फ। तो घर में रह के मैं अपने लिए क्या करूंगा या फिर क्या करूंगी। द थिंग इज कि Pallavi, you can edit this part, right? Yeah. Just a second, give me 1 second. Yeah, sure. Yes. Just take 5 seconds pause. 5 second pause. Yeah, I'm sorry about that. Okay. No worries. आपने कभी फॉर्मूला 1 रेसेस देखी हैं? हाँ। उसमें क्या होता है कि गाड़ियां जा रही है, इट्स अ रेस एंड दे आर कंप्लीटिंग द लैप एंड दे आर गोइंग एट 250 to 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, लाइक मैसिव अमाउंट ऑफ स्पीड। और अगर उस गाड़ी का उसमें कुछ बिगाड़ होता है या फिर उसका टायर चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, तो दे एंटर समथिंग कॉल्ड एज अ पिट लेन, जिसमें वो अपने गैराज में जाते हैं और वहां पे जाके जो कुछ भी फिक्स करना है वो फिक्स करते हैं और वापस आ जाते हैं एंड दे एंटर द रेस अगेन। So can we think of this time as a pit lane for ourselves? खुद के लिए, जिसमें I get to slow down from the life which is going on at certain speed. क्योंकि बहुत लोगों के लिए हो रहा है कि the time has stretched. There is so much more time to do so many things. So then what can I do in that pit lane? What can I fix? क्योंकि ऐसा बहुत कम बार होता है कि हमें इतना टाइम मिले अपने लिए, जिससे हम अपने घर के अंदर रह रहे हैं और अपने लिए कुछ कर सकते हैं। राइट। So it's a perfect time to introspect and to figure out how do I want to make myself a better car, a better, to enter that race again. बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो छूट जाती है और शायद इंट्रोस्पेक्शन से हमें पता चलती कि नहीं यार ये तो रह ही गया था एंड वी कैन डू इट। एग्जैक्टली। अब so the thing is that I just want to say one last thing about what we can do here is that we can be either a victim of this situation, or we can decide and choose to take charge of the situation. It depends on an individual perspective again. Exactly. So if I am victimizing myself, I can take a good look at myself and see कि क्या हो रहा है, इससे कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं। And if I take what will happen, what can happen if I decide to just take charge of my life, and I can't take charge of this whole situation. I can take charge of what is in my control. Yes, obviously. One more point is कि अभी बहुत सारे व्हाट्सएप्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, हर कोई आपको बहुत सारे टिप्स देते हैं फॉर ओवरकमिंग दिस सिचुएशन। वैसे ही एक टर्म आता है मेडिटेशन। हर कोई आपको कहते हैं कि मेडिटेट करिए। बट आई वांट टू नो कि आप जैसे नर्वसनेस है, एक एंग्जाइटी है, इस ऐसे मेंटल कंडीशन में भी क्या हम मेडिटेशन कर पाते हैं? Right. The question to address before that is what is exactly meditation, right? Because उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। Right. So for me, meditation, and everybody there are so many definitions of meditation. So और ये भी है कि मेडिटेशन इतनी एक्सपेंसिव कॉन्सेप्ट है कि कोई उसकी डेफिनेशन एक कंप्लीट नहीं हो सकती।
हाँ, लेकिन मेरे लिए whatever it is that connects you within yourself to the deepest part of yourself, that is meditation. That is one form of meditation. Okay. और हाँ, हम ध्यान में नहीं बैठ सकते शायद, इतनी एंजाइटी जब होगी तब, क्योंकि ध्यान में बैठने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है. यू हैव टू हैव डन मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस इट फॉर मेनी इयर्स प्रोबेबली. तो इजी टिप्स क्या है इसके लिए? इसमें जंप करने से पहले उसका एक छोटा काउंटर पार्ट है जिसको हम एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज कर सकते हैं. रिलैक्सेशन. ओके. तो इट्स लाइक द मेडिसिन फॉर द व्हाटएवर इज रॉन्ग विद यू. तो आपको अगर एंजाइटी हो रही है तो द बेस्ट वे इज टू गो एंड गेट सम रिलैक्सेशन. तो ऑनलाइन बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं जिसका हम पहले इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद वंस वी फाइंड आवरसेल्व्स इन अ काम state of mind, then we can attempt meditation after that. तो जो कोई भी चीज है जो आपको रिलैक्स करती है, जो कोई भी चीज है जो आपको, there's a term in psychology called slow experience. Slow experience मतलब आप you get so engrossed in doing that activity कि आप टाइम का सेंस भूल जाते हो, प्लेस का सेंस भी भूल जाते हो. बहुत बार हमारे जो हॉबीज होते हैं, जैसे कोई भी आर्ट फॉर्म होता है, उसमें ये स्लो एक्सपीरियंस देखा जाता है. या फिर अगर आपको कुकिंग पसंद है एंड इफ यू आर कुकिंग एन एक्सीलेंट डिश, देन there's this time zone where you enter and you like all engrossed in it. Right? So engaging in such activities, making use of refreshing and soothing, calming music, whatever calls out to you, engaging with nature is an amazing thing you could do, and it's also a form of meditation. Okay, so this is a new thing for me कि मुझे आज first time ये पता चला है. हाँ, and yes, many people don't know this because we usually stick with whatever we have our conception about meditation in the mind. So nature is an excellent way. So for example, अगर मुझे मैं बहुत दिनों से घर के अंदर हूँ और sometimes you get that sense, right? I can't go out, and that might give a suffocation feeling या फिर frustration बहुत ज्यादा होता है. किसी के लिए होता है और ऐसे phases भी होते हैं. So if I'm feeling suffocated, can I just look out my window and tune into the expansive sky? अच्छा, इसे से मुझे एक चीज और समझ मतलब आ रही है अभी कि लोग यूजुअली स्टेटमेंट देते हैं कि मेरी मेंटल कंडीशन जो है ये इस वजह से है क्योंकि मैं इस सिचुएशन से सफर हो रहा हूँ. तो हाउ यू टेक दिस स्टेटमेंट्स? अगेन आई वुड आस्क, आप इस सिचुएशन से सफर हो रहे हो तो आप किस तरह से सफर हो रहे हो? आप एज अ विक्टिम सफर हो रहे हो या फिर आप एज अ एक्टिव पार्ट ऑफ द सिचुएशन सफर हो रहे हो? Okay. और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप कैसे सफर होना चाहते हो? क्या आप विक्टिम बन के सफर होना चाहते हो? क्योंकि एवरी मोमेंट वी हैव दैट चॉइस, वी कैन मेक दैट चॉइस एंड शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव. अच्छा, वन मोर थिंग इज कि if in this situation suddenly I realize कि मुझे कहीं ना कहीं इमोशनली आई एम गोइंग डाउन, मुझे अभी किसी की जरूरत है, तो अब ऐसे सिचुएशन में मैंने किससे अप्रोच करना चाहिए या मैंने किससे हेल्प लेनी चाहिए रादर? ओके, वंडरफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल, योर सपोर्ट सिस्टम, because everybody has his or her own support system in their personal life. So there are these people in our life जिनके साथ interact करके we get rejuvenated. मन हल्का हो जाता है, मूड लिफ्ट हो जाता है. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम ओपनली खुल के बात कर सकते हैं. Okay, we should इसके बारे में हम to someone very close. Exactly. So identifying these people and then contacting them is necessary. There is another
थिंग दैट आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्विसेज अपनी ऑफर कर रहे हैं. That means support groups are there. There are support groups, there are personal counseling sessions that you can avail. और there are webinars. बहुत सारे webinars आजकल रिलीज हो रहे हैं और फ्रीली अवेलेबल हैं. इसमें हम स्पेसिफिक इश्यूज को के साथ डील कर सकते हैं. अनसर्टेनिटी से मैं कैसे डील करूँ, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इसको मैं कैसे डील करूँ, यू नो, वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग. That means individual problems can be addressed. कम्प्लीटली. और ऑनलाइन चीजों की एक एडवांटेज ये है कि यू कैन एक्चुअली अवेल देम इन सच अ सिचुएशन लाइक कोविड-19 जैसे अभी हो रहे हैं. यू डोंट रियली कम आउट, लाइक यू डोंट हैव टू गो टू द काउंसलर्स ऑफिस. बहुत सारे लोगों को ये एक रिलीफ होता है कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं ये कर रहा हूँ. ओके, तो इसके लिए लाइक हाँ प्लीज. तो इसकी वजह से ये होता है कि यू नो, तो वो पहला इनहिबिशन जो होता है ना कि लोगों को पता चलेगा तो मैं क्या करूँगा, वो बैरियर नहीं बनता. बाद में उसको एड्रेस करना भी उतना ही जरूरी है थेरेपी में, लेकिन पहले थेरेपी अवेल करने के लिए वो बैरियर नहीं बनता. ओके. अब जैसे सिचुएशन है, लोग आपके पास आते होंगे फॉर कंसल्टेशन, तो जो इश्यूज आज वो फेस कर रहे हैं, तो नॉर्मल लाइफ जब होती है आर दे सेम और कुछ अलग इश्यूज अभी, मतलब कुछ डिफरेंट इश्यूज भी होते हैं? I think the roots of the issues are same. They are manifesting in different forms. Okay. जैसे let me give you a very very specific example. अगर मैं एक बहुत ही if I am an extremely extrovert person, ठीक है, और मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट हूँ जो जिस मतलब ऐसा है कि मुझे बाहर के वैलिडेशन की जरूरत होती है बहुत बार. ठीक है, इफ आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो इफ आई डू समथिंग एंड आई एक्सपेक्ट कि लोग मुझे प्रेज करें और उससे मुझे अच्छा लगेगा. अब ये हो रहा है कि कोविड-19 से इसलिए लोग इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं उतना डायरेक्टली जितना पहले कर पाते थे. तो अब यही जो प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम वी कैन कॉल इट अ प्रॉब्लम, वट एवर टर्म वी वॉन्ट टू यूज इट. उसका रूट ये है कि आई एम नॉट एबल राइट नाउ टू अश्योर माई सेल्फ दैट आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम वर्दी. यू वुड से अगर कोई मुझे प्रेस करने के लिए नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रिपरकशन तो ये हो सकता है. एग्जैक्टली. तो अब ये कोविड के टाइम में सेम सिचुएशन माइट, तो पहले ये इंसान ऐसे करता होगा कि यू नो I do something, I show it to people, I get validation from there. लोग मुझे प्रेज करते हैं, मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है. Right. I am not saying it's a wrong thing to do. I'm not judging this. I'm just saying that's how the mechanism works. अभी कोविड के सिचुएशन में, क्वारंटाइन के सिचुएशन में जब ये नहीं हो पा रहा है, तो यही प्रॉब्लम शायद इस तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है कि I feel extremely doubtful about myself. तो मैं ये शायद सोचने लगूं कि मैं अपने फैमिली के लिए इनफ हूँ क्या, क्या मेरी फैमिली मुझे मैं जैसे हूँ वैसे प्यार करती है, यू नो. तो डूइंग सेल्फ जजमेंट भी आने लग जाएंगे, सेल्फ डाउट बहुत सारे आने लग जाएंगे, क्योंकि वो वैलिडेशन अभी प्रेजेंट नहीं है जो बाहर से पहले था. एग्जैक्टली. इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड उपाय है जो डायरेक्ट है, इज दैट you basically understand what is it that I am getting, I am being dependent on external things. तो ये जो प्रेज है जो बाहर से आ रही है, उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ क्या, और अगर मैं हूँ उसके ऊपर डिपेंडेंट तो किस चीज के लिए हूँ, मेरे वर्थ के लिए हूँ क्या, मुझे अपने बारे में अच्छा लगने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है क्या, तो क्या मैं अपने बारे में अच्छा खुद को फील करा सकती हूँ. एग्जैक्टली. फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी. अगर मैं आई कैन बी इनफ फॉर माई सेल्फ देन परफेक्ट. सेल्फ डिस्कवरी ऑल्सो लीड्स यू देयर, बिकॉज देन यू अनकवर ऑल दीज थिंग्स और आपको पता चलता है कि अच्छा ये मेरे मैकेनिज्म ऐसे हो रहे थे.
और फिर आप चूज कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं, मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है दूसरों पे, मैं अपने आप को इनफ, I can be enough for myself. For myself. Great. And then I can identify all those things which make me feel good about myself. I can identify कि ये सब करने की भी जरूरत नहीं है. I can just feel good about myself the way I am at any given time because I am a wonderful human being. One more question. Normally, we also get to know that कि लोग medications ले रहे हैं इसके लिए prescribed by doctors. How good it is to take medicines for this, for such kind of issues? It is absolutely necessary to find out whether you need medication. And so whether it is a clinical, it falls, whatever you have, the issue that you are struggling with, does it fall under the clinical category, and do you need the help of medication for that? If you need the help, then it is absolutely fine to take that help of medication for whatever short duration that you can take help, because again, the medication works on your physical system. Okay. So you have to also keep working. आपको मेडिकेशन के साथ अपने मेंटल और इमोशनल सिस्टम और स्पिरिचुअल सिस्टम पे भी काम करते रहना पड़ेगा. Okay. नहीं तो ऐसा होता है कि the physical system alone is, being medicated and helped, but the other systems are not. So then you don't really recover truly, completely from that issue. Okay. Okay. That means if it is suggested, you should take it positively. ना कि ये समझिए कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं. If it is suggested by a doctor who you trust, who has examined you thoroughly, then definitely you should have faith in that and take medication along with therapy. Okay. अब जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी टिप्स जो शायद ही उन्हें कहीं मिली हो. Oh my God. आजकल टिप्स इतनी कॉमन है कि ऐसी टिप ढूंढना इज a little difficult. But मैं ये कहना चाहूंगी कि जब ऐसा होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं विक्टिमाइजेशन, सेल्फ विक्टिमाइजेशन के बारे में और टेकिंग द चार्ज ऑफ योर लाइफ के बारे में, हम अपनी लाइफ कंप्लेन करके, क्रिब करके और खुद को विक्टिम पोर्ट्रे करके आराम से गुजार सकते हैं. हमें उसकी बहुत बार आदत भी होती है. लेकिन अगर we just take that one step for ourselves and decide to take charge of our life, अगर हम अपनी लाइफ का चार्ज ले लेते हैं तो ये होता है. और हम अगर एक्टिवली और कॉन्शियसली अपने लाइफ में एक्ट करने लगते हैं तो ये होता है कि we become the shift for people around us as well to take charge of their own life, and it's like a ripple is created so that the whole society at large can stop victimizing themselves and judging others and actually take charge of their life and do something about it. So take this time to look at yourself. अपने साथ बैठो, sit with yourself, heal yourself, and do whatever it takes to heal yourself. Take help, do it yourself, whatever works for you. And spend time making your connection with yourself stronger. क्योंकि वो एक चीज है जो बाहर कुछ भी हो जाए अंदर नहीं बदलती. Exactly. तो एक ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है कोविड-19 की वजह से हमारे पर्सनल लाइफ में, उसको एक्टिवली इंस्टॉल कर लीजिए. Great. Thank you very much for your short, crisp and useful message. I definitely sure कि ये हमें जरूर हमारी डे टू डे लाइफ में काम आएगा. एंड अभी जो सिचुएशन में हम लोग वी आर जगलिंग, तो काफी हेल्पफुल रहेगा. Thank you for your time. Thank you for wonderful session. Thank you so much. Thank you, Pallavi, and thank you, Aditi, for giving me this honor to speak to your audience today. I am very grateful. I would say honor is mine. Thank you. Thank you so much, Pallavi and Dhanashri. It was really an insightful interview and session.
सो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स धनश्री ने क्लियर किए हैं. सो जैसा फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन, विच वी ऑलवेज थिंक दैट ध्यान में यानी बैठो नीचे, एक चटाई लो, ये करो, आंखें बंद कर लीजिए, अपने नीज़ पे हाथ रख दीजिए एंड मेडिटेशन चालू. सो डेफिनेटली ये वर्क नहीं होगा क्योंकि हमको आदत नहीं है वैसे बैठने की. तो मेडिटेशन मीन्स समथिंग लाइक कॉन्सेंट्रेशन विच यू फील हैप्पी, विच वेन एवर यू फील हैप्पी. शायद मुझे मेरी एक आदत मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्लोज द आईज़ अभी ध्यान लगाने के लिए बैठो, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ. एंड टू टेल यू ऑल दैट कि मैं बहुत सारे सेशंस ले चुकी हूँ धनश्री के साथ व्हेन आई वाज डिस्टर्ब इमोशनली. तो मेडिटेशन का एक्चुअल में धनश्री ने जितने एक्सरसाइजेस मुझसे करवाए थे, इट वाज रियली ब्यूटीफुल. नॉट बिकॉज कि धनश्री आज हमारे स्पीकर है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट द चेंज हैपन. एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं दुख में कभी, यानी जिनके लिए भगवान एक स्टैचू है, जिनके लिए भगवान एक नेचर है, जिनके लिए भगवान जो कुछ भी है, जिनके लिए भगवान नहीं है, तो मैं कभी याद नहीं करती हूँ दुख में भगवान को, क्योंकि नहीं आता है, क्योंकि मैं हट जाती हूँ सारी चीज़ों से. लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए. मेडिटेशन ये नहीं कि एक मूर्ति के सामने बैठो और मेडिटेट करो करके, ये शायद बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद है. बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि चलो लिखो, मेरे लिए है कि लिखो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो. तो धनश्री ने मुझे वो स्किल डेवलप करने का यानी पुश किया कि तू लिखते जा, तू लिखते जा, तू लाइक्स के लिए, डिसलाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए मत लिख, तू अपने लिए लिख, और यही तेरा मेडिटेशन कंसंट्रेशन है. सेकंड चीज़ मुझे अच्छा ही लगा, स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट पूजा एंड आरती. ओके, इट्स समथिंग उसके ऊपर उठ के है. पूजा एंड आरती गिव्स यू रिफ्रेशमेंट बेसिकली, दैट्स व्हाट आई थिंक. लेकिन उससे कई ज़्यादा है ना, स्पिरिचुअलिटी इज़ लुकिंग इनटू योरसेल्फ, राइट. सो बहुत सारी चीज़ें गूगल एंड यूट्यूब पे है, लेकिन मुझे लगता है कि जेन्यूनली फेस टू फेस या टेलीफोनिक अगर आप किसी के साथ सेशन करते हो, दैट विल बी ग्रेट. और इस लॉकडाउन के दौरान तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर्स सामने आ रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं. सो डू टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू सेल्फ. सेल्फ यानी अपने मन के अंदर झाँको, यानी हाँ मैं झाँक रही हूँ, झाँक रहा हूँ, झाँक रहा हूँ, ऐसा नहीं है. तो हमको एंगेजमेंट चाहिए, हमको एंगेजमेंट चाहिए खुद के साथ, हमको एंगेजमेंट चाहिए फैमिली के साथ, हमको एंगेजमेंट चाहिए हमारे काम के साथ, जो भी कर रहे हो उसके साथ एंगेजमेंट विद बॉन्डिंग. ओके, इन्वॉल्वमेंट. तो इन्वॉल्वमेंट यानी डू नॉट जज योर सेल्फ ऑल्सो. दैट्स वॉट अगेन आई थिंक. एक्सेप्टेंस, इवन यू नो मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा माइंड रिजिड ही होता है जनरली. ओके, कोट एंड कोट. तो accept things, do not judge yourself, others also, because everyone is going through other different situations in this lockdown, pre lockdown, lockdown, पोस्ट लॉकडाउन. सो ये हमारा ग्रामर पार्ट आ जाता है यहाँ, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो तीनों चीज़ें हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि धनुष ने हमें बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं. डेफिनेटली यानी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर दिया गया है, वेबसाइट उनकी दी गई है. सो आई विल रिकमेंड, बिकॉज आई मुझे पता नहीं लेकिन क्लाइंट बोलते हैं साइकोलॉजिकल सेशन में. सो आई वॉज अ क्लाइंट ऑफ हर्स एंड देयर आर मेनी मोर ऑफ कोर्स क्लाइंट्स. ऐसा नहीं है कि कोट एंड कोट जो यानी लेबलिंग होता है कि पागल होते हैं वही साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ऐसा नहीं है. दैट पागल टर्म लेबल नहीं करना चाहिए. वी आर, वेन एवर वी आर डिस्टर्ब, टॉक टू समवन एंड टॉक टू अ पर्सन हु नोज़ कि लिसनिंग अच्छा होना चाहिए सामने वाले का, देन ओनली दैट थिंग विल हैपन. थँक यू सो मच धनश्री, थँक यू सो मच पल्लवी, मी मराठी लिरिक्स टीम मेंबर, फॉर बीइंग अ ग्रेट इंटरव्ह्यूअर ऑलवेज. जाता जाता घरीच राहा, स्वस्थ राहा, सकारात्मक राहा. थँक यू सो मच.